डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स का पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स की रेडियो एक्टिविटी पार्ट फिफ्थ पर मैं अपना लेक्चर देने वाला हूँ। आज के अपने लेक्चर के अंदर जो रेडियो एक्टिव सीरीज हैं उन पर मेरा विशेष रूप से फोकस रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी मूल अवस्था को छोड़ करके और किसी दूसरे नए रूप के अंदर परिवर्तित हो जाता है, परंतु नए बनने वाला जो नया नाभिक होता है वो भी स्थायी हो ये ज़रूरी नहीं होता है। वो फिर किसी अन्य नए नाभिक के अंदर रूपांतरित हो जाता है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो बना हुआ नया न्यूक्लियस है वो स्थायी हो, तो वो और फिर नए न्यूक्लियस के अंदर रूपांतरित हो जाता है। अर्थात इस तरह से चलते हुए एक अस्थायी न्यूक्लियस से और एक स्थायी न्यूक्लियस प्राप्त होने तक वो एक सीरीज के रूप में और आगे बढ़ता है। तो इस तरह से जो बनने वाली जो सीरीज है उनको रेडियो एक्टिव सीरीज के नाम से इनको जानते हैं। और तो जब कोई अस्थायी नाभिक स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अनेक बार विकटित होकर अंत में स्थायी नाभिक में बदल जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया में एक श्रेणी बन जाती है जिसे हम रेडियो एक्टिव श्रेणी कह देते हैं। प्रकृति के अंदर 4 प्रकार की रेडियो एक्टिव श्रेणियां देखी जाती हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहली श्रेणी है थोरियम श्रेणी है, दूसरी श्रेणी है यूरेनियम श्रेणी है, तीसरी श्रेणी है एक्टिनियम श्रेणी है, चौथी श्रेणी है नेपच्यूनियम श्रेणी है। इनके अंदर जो पहली 3 थोरियम, यूरेनियम और एक्टिनियम श्रेणी ये प्राकृतिक रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में जानी जाती हैं, परंतु जो नेपच्यूनियम श्रेणी है ये आर्टिफिशियल या कृत्रिम रेडियो एक्टिव सीरीज के रूप में ये जानी जाती है। अब मैं क्रम से एक एक करके और ये जो सीरीज हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहला मैं लेता हूँ थोरियम सीरीज। ये जो थोरियम सीरीज होती है ये थोरियम 232 से प्रारंभ हो करके और लेड Pb208 पर जा करके और ये स्थायित्व को प्राप्त करती है। इसका जो विघटन का जो तरीका है, इसके अंदर अल्फा पार्टिकल भी इसके अंदर उत्सर्जित होते हैं तो बीटा पार्टिकल भी उत्सर्जित होते हैं। यहाँ इसके अंदर ये थोरियम 232 यहाँ से शुरू हो करके पहले अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन वो करते हैं और नए नाभिक रेडियम Ra88 228 उसमें रूपांतरित हो जाता है, परंतु ये भी अस्थायी होता है। इसलिए ये माइनस बीटा पार्टिकल को उत्सर्जित करके और ये एक्टिनियम इसके अंदर 89 एक्टिनियम 228 के अंदर रूपांतरित हो जाता है। यहाँ ये जो एक्टिनियम 228 है ये भी क्या होता है कि बीटा अस्थायी पार्टिकल है, तो अस्थायी न्यूक्लियस है, तो ये क्या फिर अगेन बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है 90 थोरियम 228 के अंदर शुरू हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। परंतु यहाँ जो 90 थोरियम 228 ये भी अस्थायी न्यूक्लियस होता है। ये अगेन अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करते हैं और अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके ये रेडियम 224 के अंदर ये रूपांतरित हो जाता है। यहाँ ये रेडियम 224 है, ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है, तो ये किसमें रेडोन 220 के अंदर
रूपांतरित हो जाता है। ये भी अस्थायी होता है, तो ये फिर क्या करता है, अगेन ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके पोलोनियम के अंदर, पोलोनियम 216 इसके अंदर रूपांतरित हो जाता है। ये भी अस्थायी पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके और ये लेड 220 के अंदर रूपांतरित हो जाता है। परंतु लेड 82, लेड 212 ये भी अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, तो ये अगेन फिर बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करता है और ये बिस्मिथ में रूपांतरित हो जाता है। बिस्मिथ 212 के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। अब यहाँ ये जो बिस्मिथ होता है, ये इस बिस्मिथ के दो मोड हो जाते हैं, दो तरह से डिके हो जाता है। एक अल्फा पार्टिकल का डिके करता है और दूसरा इसका डिके मोड कौन सा है, ये बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन, ये यहाँ पे बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक मोड से तो ये क्या बन जाता है, ये पोलोनियम 212 के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा, यहाँ ये जब अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है तो ये थैलियम 208 के रूप में और हमें ये प्राप्त हो जाता है। परंतु यहाँ ये TL208 है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इसलिए अगेन ये बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन करके और किस में रूपांतरित हो जाता है, 82Pb208 के अंदर। और इसी तरह से जो पोलोनियम 84, पोलोनियम 212 था, ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके और किस में वो कन्वर्ट हो जाता है, ये लेड 82 लेड Pb208 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात इस प्रोसेस के अंदर 6 अल्फा पार्टिकल के साथ में 4 बीटा पार्टिकल उत्सर्जित होते हैं और यहाँ ये जो थोरियम 232 है, ये लेड 208 स्थायी नाभिक के अंदर रूपांतरित हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ ये जो श्रेणी होती है, इसको थोरियम सीरीज के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट, यूरेनियम सीरीज। अब उसी तरह से यहाँ ये यूरेनियम 238, यहाँ यूरेनियम 238, यहाँ ये लेड 208 स्थायी नाभिक के अंदर रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है। परंतु जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है कि ये 92 यूरेनियम 238 अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके यहाँ से प्रारंभ होता है और फिर अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके थोरियम 234 के अंदर रूपांतरित हो जाता है। बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, Pa के अंदर। अर्थात ये किसमें वो कन्वर्ट हो रहा है, ये पोलोनियम के अंदर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। फिर यहाँ बीटा माइनस पार्टिकल का अगेन वो करता है, तो 92 यूरेनियम 234 के अंदर रूपांतरित हो जाता है। परंतु यहाँ ये 92 यूरेनियम 234 ये भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके ये 90 थोरियम 230 के अंदर रूपांतरित करते हैं। अल्फा ये भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करते हैं और ये रेडियम 226 के अंदर रूपांतरित हो जाता है। ये अल्फा पार्टिकल, क्योंकि ये भी अनस्टेबल है, इसलिए अगेन ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके और रेडॉन 222 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। ये भी अनस्टेबल है, तो ये पोलोनियम के अंदर और ये कन्वर्ट होता है अल्फा पार्टिकल को उत्सर्जन, पोलोनियम 218। अब यहाँ पोलोनियम के क्या है कि दो मोड हैं डिके के। एक मोड अल्फा पार्टिकल के थ्रू होता है जिससे ये 82 Pb214 ये बन जाता है। परंतु दूसरा जो मोड है ये बीटा माइनस का उत्सर्जन करके और ये एस्टिटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं 8218 के अंदर। परंतु ये भी अनस्टेबल होता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, फिर ये रेडॉन 218 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन करके और यहाँ ये मिल जाता है। परंतु ये रेडॉन 218 है,
ये भी क्या है, अनस्टेबल पार्टिकल है। इसी तरह से यहाँ ऊपर वाली इससे 82Pb214 ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, तो ये बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिस्मिथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो बिस्मिथ है उसके दो मोड हैं, एक से बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके ये पोलोनियम 214 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जबकि अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके और ये किसके अंदर, टेल्टियम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, Tl210 के रूप में ये कन्वर्ट ये हो जाता है। परंतु यहाँ Tl210 ये भी अनस्टेबल पार्टिकल है, इसलिए बीटा माइनस को उत्सर्जित करके और ये 82Pb210 उसके अंदर रूपांतरित हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ जो पोलोनियम 214 था ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके और Pb के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ये जो Pb है, अब इसके दो मोड हैं डिके के, एक तो बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन कर देता है, इसमें 210 के रूप में मिल जाता है, और दूसरा अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके मरकरी 208 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये मरकरी 208 ये भी क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस से बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करता है, ये Tl208 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ इसी तरह से जो बिस्मिथ 210 है ये भी अनस्टेबल है, तो ये इसके दो मोड हो सकते हैं। और दो मोड कौन से हो सकते हैं कि एक तो ये क्या करे, बीटा पार्टिकल को उत्सर्जन करके और पोलोनियम 210 के रूप में प्राप्त हो जाता है, और दूसरा किसके अंदर, Tl208 के रूप में ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके मिल जाता है। परंतु ये Tl और इधर ये PO दोनों अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, इस कारण से ये PO210 अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके 82Pb206 और यहाँ Tl208 बीटा माइनस का उत्सर्जन करके और 82Pb208 के अंदर ये रूपांतरित हो जाता है। अर्थात अंतिम जो स्थायी न्यूक्लियस है वो 82Pb206 के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन इस प्रक्रिया के अंदर होता है। यहाँ नेक्स्ट जो सीरीज आती है एक्टिनियम सीरीज। एक्टिनियम सीरीज यूरेनियम 235 से शुरू होती है और ये Pb207 के अंदर रूपांतरित हो जाती है। ये Pb207 ये लेड का स्थायी न्यूक्लियस है। तो यहाँ यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 से और इसका प्रारंभ हो रहा है, अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है, ये थोरियम 90 231 के अंदर रूपांतरित हो जाता है, बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करता है और ये Pa231 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ये जो पार्टिकल है ये किसको, ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके और ये एक्टिनियम 227 यहाँ इस रूप में हमें ये मिल जाता है। यहाँ एक्टिनियम 227 है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अब इसका डिके दो मोड पे हो सकता है, एक Fr223 अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन के Fr223 रूप में कन्वर्ट होता है, और जबकि दूसरा क्या रहता है, बीटा माइनस का उत्सर्जन करके 90 थोरियम TH227 के अंदर रूपांतरित हो जाता है। परंतु ना तो थोरियम 227 स्थायी है और ना Fr223 स्थायी है, तो ये अगेन डिके होते हैं। अब इनके डिके होने का मोड, ये तो अल्फा थोरियम है, ये तो अल्फा डिके करके और रेडियम 223 के अंदर रूपांतरित हो जाता है। परंतु Fr223 है, इसके डिके के दो मोड हैं, एक बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके रेडियम 223 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जबकि अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके क्या है 8219 के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो Ra रेडियम 223 है ये भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, और 8219 है वो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो रेडियम 223 ये किसका अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके रेडन 219 के अंदर रूपांतरित हो जाता है, जबकि 80 क्या करता है, बीटा माइनस का उत्सर्जन करके रेडन 219 के अंदर रूपांतरित हो जाता है, जबकि दूसरा मोड इसका अल्फा पार्टिकल उत्सर्जन करके बिस्मिथ 215 के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ रेडॉन 219 अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जबकि बिस्मिथ 215 पे ये भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है। इसलिए रेडॉन अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके 84PO215 के अंदर रूपांतरित हो जाता है, जबकि बिस्मिथ 215 ये बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके और
PO215 के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। यहाँ ये जो पार्टिकल है, अब अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके लेड 82.211 के अंदर रूपांतरित हो जाता है, परंतु ये अनस्टेबल होने के कारण से बीटा माइनस का उत्सर्जन करता है, ये बिस्मिथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो 83 बिस्मिथ 211 के रूप में ये मिल जाता है, परंतु 83 बिस्मिथ 211 अनस्टेबल न्यूक्लियस है, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियस होने के कारण से ये दो मोड से ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। तो एक में तो क्या करता है, बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके ये PO211 84 PO211 के रूप में कन्वर्ट होता है, जबकि ये दूसरे में अल्फा पार्टिकल को इमिट करके और 81 TL207 के अंदर ये कन्वर्ट होता है, परंतु ये दोनों ही, यहाँ ये भी अनस्टेबल है और इधर ये 84 PO11 है, ये भी अनस्टेबल है। तो यहाँ 84 PO211 अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके और PB207 82 PB207 के अंदर कन्वर्ट होता है। उसी तरह से TL207 ये बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके 82 PB207 अर्थात स्थायी न्यूक्लियस के अंदर यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ यूरेनियम 235 से प्रारंभ करके और यहाँ एक्टिनियम से और फिर होते हुए और 82 PB207 लास्ट जो स्थायी न्यूक्लियस उस पे जा करके और ये सीरीज खत्म होती है। तो इस तरह से ये एक्टिनियम सीरीज थी। अब नेक्स्ट लास्ट ये आर्टिफिशियल या इसको कृत्रिम रेडियो एक्टिव सीरीज भी इसको नाम दिया जाता है। नेपच्यूनियम 237 ये किसमें बिस्मिथ 209 के अंदर रूपांतरित होती है। जो लास्ट जो न्यूक्लियस होता है, जो स्थायी न्यूक्लियस मिलता है, बिस्मिथ 203 मिलता है। तो यहाँ जैसा इसके अंदर बताया कि ये 93 नेपच्यूनियम 237 यहाँ से सीरीज प्रारंभ होती है, अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है और 91 PA233 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, परंतु ये अनस्टेबल होता है। बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके 92 यूरेनियम 233 के रूप में हमें नया नाभिक मिलता है, परंतु ये भी अनस्टेबल होता है। ये अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके 90 थोरियम 229 के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परंतु ये भी अनस्टेबल होने के कारण से अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके 88 रेडियम 225 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, बीटा माइनस पार्टिकल इमिट करता है और ये एक्टिनियम 225 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये भी अनस्टेबल होने के कारण से अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके फ्रांसिस 221 87 फ्रांसिस 221 के अंदर रूपांतरित हो जाता है, जो कि अनस्टेबल है। ये अगेन अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके 217 के अंदर रूपांतरित हो जाए, ये भी अनस्टेबल होने के कारण से अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है। और ये बिस्मिथ 213 83 बिस्मिथ 213 के अंदर ये रूपांतरित होता है। परंतु बिस्मिथ 83 बिस्मिथ 213 ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, और अनस्टेबल न्यूक्लियस होने के कारण से क्या हो गया, अब इसके दो मोड हैं डीके के, एक बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके और ये PO213 के अंदर कन्वर्ट होता है, जबकि दूसरा मोड क्या है, अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करके 81 TL209 के अंदर रूपांतरित हो जाता है। ये दोनों भी अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं। ये दोनों अनस्टेबल न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट होते हैं, PO213 अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है और ये 82 लेड 209 के अंदर रूपांतरित होता है, जबकि यहाँ जो TL209 है बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके 82 लेड PB209 के अंदर कन्वर्ट होता है। परंतु ये जो PB209 है ये भी अनस्टेबल है, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बीटा माइनस पार्टिकल का उत्सर्जन करके लास्ट में ये 83 बिस्मिथ 209 ये इस रूप में हमें ये लास्ट जो न्यूक्लियस बिस्मिथ के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ ये श्रेणी है, इसको नेपच्यूनियम सीरीज के नाम से इसको जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये 4 प्रकार की श्रेणियाँ, जिनका एक न्यूक्लियस से अस्थायी न्यूक्लियस से प्रारंभ करके विभिन्न नए न्यूक्लियस से विघटित होते हुए और
अंत में एक स्थायी न्यूक्लियस को प्राप्त करते हैं। तो इनके अंदर ये चारों जो श्रेणियां हैं ये इसके अंदर देखी जाती हैं, 3 प्राकृतिक रूप से देखी जाती है, जबकि एक आर्टिफिशियल सीरीज के रूप में हमें प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।